मेरा नाम गौतम मलिक है। मैं ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा का स्टूडेंट हूँ। आज हम एक योग की क्लास लेंगे। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रेयर करेंगे, जिससे हमारे मन को स्थिरता प्रदान होगी और हम आगे जाकर अपना वर्क कर पाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी कमर गर्दन सीधी करें और अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं। ये ज्ञान मुद्रा होती है। और फिर खुद अपने पैरों के ऊपर ऊपर रखते हुए कमर गर्दन बिल्कुल सीधी और कोमलता से अपनी आंखें बंद करते हुए एक लंबा गहरा इनहेल करें, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। स्टार्ट करें इनहेल के साथ। कोमलता से सभी बच्चे अपनी आंखों को रिलैक्स। आज हम पहले अपना कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले आज तो हम पहले करेंगे प्राणायाम अभ्यास। इसमें हम पहले ओम सेट करेंगे 5 टाइम। इससे हमारी जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमारे शरीर में विस्थापित होगी और जो हमारे पास नेगेटिव एनर्जी है वो हम उसको बाहर कर पाएंगे, जिससे आगे चल के हम जो आसन करेंगे उसमें अपना फोकस कर पाएंगे और ध्यान लगा पाएंगे। तो पहले हम अपने सभी बच्चे अपनी कमर गर्दन सीधी करके बैठे, किसी भी ध्यानपूर्वक आसन में, वज्रासन में बैठना हो वज्रासन में बैठो, सुखनासन में बैठना हो सुखनासन में बैठो, पद्मासन में बैठना हो तो पद्मासन में बैठो। पर आपकी स्पाइनल कोड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तभी आप होम चैटिंग का जो आप अभ्यास करोगे उसका बेनिफिट ले पाओगे और उससे पॉजिटिव एनर्जी अपने शरीर में धारण कर पाओगे और नेगेटिव एनर्जी जितनी भी है आपके शरीर में बाहर निकल पाएगी और आपके मन में स्थिरता प्रदान होगी। आप किसी चीज़ पर फोकस करने में सक्षम होंगे और ओम चैटिंग करने से हम ध्यान भी लगा सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि ओम वर्ड बहुत ही प्रिय और शुद्ध माना गया है। तो आप ओम चैटिंग करने से पहले हम एक बार सभी बच्चे अपनी ज्ञान मुद्रा में आए और आराम से बैठे पद्मासन में, अपने वज्रासन में। इस फिर आपको बैठना होगा, ज्ञान मुद्रा हाथ में है और एक इनहेल करें दोबारा से इनहेल करें आपने एक चीज देखी होगी, जब से आप अपना ओम का उच्चारण कर रहे हो उस समय आप अपनी कमर गर्दन सीधी करते हैं बैठे। एक तो वो सबसे अच्छा होगा, स्पाइनल कोड आपकी सीधी होनी चाहिए
उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। और जैसे आप ओम का उच्चारण कर रहे हो तो अपनी नाभि से उसको ओपन खींचते हुए जितना लंबा आपने सांस लिया उससे उतना लंबा तक ओम उच्चारित करो, तो आपको अलग ही अंदर से महसूस होगा कि आपको एनर्जी आ रही है। तो आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक करें, सीरियस होकर एक दोबारा से लंबा गहरा सांस लें। दोबारा से एक बार और लास्ट टाइम। इस बार जितनी भी आपके अंदर क्षमता है उसके अनुसार और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हुए एक लंबी अपना इनहेल करें और धीरे से सभी अच्छे एक्सहेल करके अपने दोनों गर्दन से निकलते बिल्कुल आंखें क्लोज भी रहती है और आराम से बैठे। जो एनर्जी आपने आपने धारण की है उसको महसूस करें और आराम से उस एनर्जी को उनके अंदर धारण करें और जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स थे उनको बाहर निकालो। ये हो गई हमारी ओम टैपिंग। इसमें आपने देखा कि आपके अंदर कितनी एनर्जी आई। आप इसका डेली अभ्यास करें। और अब हम दूसरा प्राणायाम अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम इसका अभ्यास हम अपने श्वास को नियंत्रण रखने पर करते हैं। हमारी राइट नोस्ट्रिल सूर्य नाड़ी होती है और राइट सूर्य नाड़ी, लेफ्ट चंद्रमा नाड़ी। सूर्य नाड़ी हमारी गर्म होती है और लेफ्ट हमारी चंद्रमा नाड़ी होती है। जो हमारी राइट नोस्ट्रिल होती है सूर्य नाड़ी वो दिन में एक्टिव रहती है और हमारी चंद्रमा नाड़ी जो लेफ्ट है वो आपको इवनिंग से एक्टिव होनी स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों का मिलन ही जब हम कहते हैं कि पिंगला नाड़ी और मिलन ही हठयोग कहलाता है। तो इन दोनों का बैलेंस ही हमको अपने श्वास पर कंट्रोल रखना होता है। जो ये दोनों डिसबैलेंस हुए हम बीमार हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हैपनिंग होती है हमारे शरीर में और हम तो बीमार रहने लगते हैं। कुछ किसी काम में ध्यान नहीं रखता, 24 घंटे नींद आती है, आलस आता है। तो अनुलोम विलोम से हम इस प्रक्रिया से अपने श्वास पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। जो श्वास पर विजय प्राप्त कर लेगा तो जग पर विजय प्राप्त कर लेगा, उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम अभ्यास करते हैं जो हम, तो आप वज्रासन में बैठना चाहते हो वज्रासन में बैठो, या पद्मासन में बैठना हो पद्मासन में बैठो, या सुखासन में, या जो कोई ओल्ड एज एजर्स है वो वज्रासन में ज़्यादा नहीं बैठ सकते पद्मासन में, तो वो चेयर पे बैठ जाए। परंतु उनको एक बात का ध्यान रखना है, उनकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी ही रहनी चाहिए, तो ही इफेक्ट पड़ेगा आपका अनुलोम अभ्यास करने पर अभ्यास का। तो आप इसकी प्रक्रिया हम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले हम अपनी एक विष्णु मुद्रा है, ये विष्णु मुद्रा होती है। इससे हम अपनी आँखों के सामने आधे होते हैं वो यहाँ पर रख के करते हैं ऐसे। वो चीज़ बेनिफिट में नहीं है क्योंकि हमारा हाथ ऐसे रहेगा काफ़ी टाइम तक दर्द होने लग जाएगा,
जो हम करेंगे, तो इससे हम अपने मुख से राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेते हैं। और आप इस बात का ध्यान रखना, जब आप श्वास ले रहे हो तो आप बहुत ही धीमा और स्लो और गहरा सांस लो, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं आप एकदम ये बंद कर पूरी ज़बरदस्ती खींच लो, उसमें आपका श्वास अंदर भी जाएगा, थोड़ा जाएगा पर इतना नहीं जाएगा, और वो चीज़ गलत है, तो उसे मत करो। जितना आप लंबा गहरा सांस लोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा इस प्राणायाम अभ्यास से। तो आप इस पर ध्यान दें और पहले अपनी विष्णु मुद्रा बनाएं। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। और इसमें हम जो प्रक्रिया करते हैं, इन लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल, और फिर हम उसे होल्ड अपना वहाँ पर रोक के रखते हैं। रोक कर वो रख सकते हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम ना हो, कुछ ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम ना हो, तो उनको श्वास लेने में ज़्यादा दिक्कत ना, तो वो रोक कर रखना चाहिए। तो और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, अस्थमा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है श्वास से संबंधित, तो वो रोके ना, अपना इनहेल करे लेफ्ट से, और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल कर दे, फिर राइट से ले और लेफ्ट से इनहेल कर दे। बस इस प्रक्रिया को स्लोली करें। जब आपको लगे कि मैं इस पर अच्छा वर्क हो रहा है, तो हम उस पर उसे होल्डिंग करने स्टार्ट कर दें, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें हम जो इसका जो रेशो होता है, हम इनहेल कर रहे हैं 4, और काउंटिंग करते हुए इनहेल करें 4, और फिर हम होल्डिंग करते हैं, उसे आप करो तो आपकी पावर के अनुसार आप 6 टाइम से होल्ड करो, 6 या 7 जितने भी आपके पावर है, 6 टाइम स्टार्टिंग में करो, होल्ड रखने की कोशिश करो मैं। और फिर उसे जो आपने इनहेल करा है, जब उसे एक्सहेल करो, बाहर छोड़ोगे अपने राइट नोस्ट्रल से, तो आपका रेशो 4 से उससे ज़्यादा होना चाहिए, 4 से 8 हो जाना चाहिए। आप श्वास ज़्यादा छोड़ो तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब एक बार मैं आपको एक प्रक्रिया करके दिखाता हूँ। पहले अपनी विष्णु मुद्रा में अपने अंगूठे से अपनी राइट नोस्ट्रल को बंद करें, और अपनी कमर गर्दन सीधी रखें, और पहले अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करें, आराम से, बहुत ही धीरे, काउंटिंग मन में करें और अच्छे से करें। तो आपने देखा ही, जो आगे कहता है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारा ध्यान नहीं रहता और हम काउंटिंग नहीं कर पाते, और ध्यान एकदम हट जाता है, हम श्वास होल्ड नहीं रख पाते, एकदम छूट जाता है, हम स्लो नहीं कर पाते, तो उनके लिए सबसे अच्छा है जो काउंटिंग करे, तो वो भी अच्छा है। पर आप जो जैसे आप इनहेल कर रहे हो, मन ही मन में आप एक गायत्री मंत्र का जाप कर लो, वो बेनिफिट रहेगा। आप गायत्री मंत्र बहुत अच्छा है, उससे आपको मन को स्थिरता प्रदान होगी, आपका मन इधर से उधर डाइवर्ट नहीं होगा। तो आप आराम से गायत्री मंत्र को मन ही मन में होल्ड करते हुए उसे होल्ड करो। जैसे आपने श्वास लिया तो उसे होल्ड करो गायत्री मंत्र बोलते हुए, श्वास ली पूरी, फिर दोबारा जब आप होल्ड कर रहे हो तो दोबारा से आपने गायत्री मंत्र का जाप करो, और जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो आप फिर दोबारा से गायत्री मंत्र का जाप करो। तो इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा, और आपको कभी भी श्वास से प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्राणों हम अपने श्वास पर कंट्रोल रखेंगे तो हम अपने जितने भी हमारे अभ्यास है, प्राणायाम अभ्यास, उनमें अनुलोम विलोम सबसे बेस्ट माना गया है। इससे हमें अपनी श्वास पर कंट्रोल रख पाएंगे, और जितना भी आप दूसरे प्राणायाम अभ्यास है, जिसे फास्ट ब्रीथिंग ली जाती है,
वो बेनिफिट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु अनुलोम विलोम का में आप आराम से सांस ले रहे हो और फिर आप आराम से उसे एक्सहेल कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट उनसे ज़बरदस्त मिलेगा। क्योंकि प्राणों को हम बिल्कुल आराम से लेते हैं और आराम से एक्सहेल करते हैं, वो प्रक्रिया सबसे अच्छी कहलाती है। क्योंकि आसन भी हम देखते हैं कि स्थिर सुखम आसना, किसी भी आसन में आप जब जाकर ठहरते हो, उससे आप बेनिफिट लेते हो, तो ही आपकी बॉडी पर जल्दी इफेक्ट पड़ता है। तो आप जब अपना अनुलोम विलोम अभ्यास कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे सांस लो, बिल्कुल स्लोली, और फिर वहाँ पर होल्ड करो, फिर अपना दोबारा से श्वास स्लोली स्लोली, जो आपने फर्स्ट टाइम लिया इनहेल, उस रेशो से आप जब छोड़ रहे हो उस रेशो का डबल कर दो। आप 4 ले रहे हो, 6 होल्ड कर रहे हो, 8 छोड़ो, तो आप कुछ टाइम बाद फिर 12 लोगे और 16 रखोगे और 20 छोड़ोगे। इसी तरह आपकी प्रक्रिया बढ़ती जाएगी और आपको इस अनुलोम विलोम अभ्यास में आपको अभ्यास का आप बेनिफिट ले पाओगे और इससे आप स्वस्थ रह पाओगे और आपको कभी भी स्वास्थ्य संबंधित बीमारी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो एक बार फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ अनुलोम विलोम अभ्यास। तो आप अपना कृष्ण मुद्रा बनाएं, अपने अपने मुख से हमने राइट से हो गया हमारा, अब लेफ्ट से करते हैं। तो लेफ्ट को क्लोज करो और सूर्य से अपनी श्वास लो, तो ये आपका अनुलोम विलोम अभ्यास समाप्त हुआ। आप इसमें एक कोशिश करें कि जब आप इस अभ्यास को करो तो आप इसे किसी भी समय कर सकते हो। आप इसे मॉर्निंग में जो आप जल्दी उठो और आप इसका अभ्यास करो तो आपको इसमें बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेंगे। आप इसको रात को सोने से पहले भी कर सकते हो और खाना खाने से पहले भी कर सकते हो। जब आपका मन करे आप इस अभ्यास कर सकते हो और आपको अपना बेनिफिट ले सकते हो प्राणायाम अभ्यास से। तो ये अभ्यास समाप्त हो चुका है। मैंने आपको इसको बताया, आप इसे अपने व्यवहारिक जीवन में धारण करें और इसका बेनिफिट लें। और अब हम करते हैं, अब हम चलते हैं आसनों की। तो आज हम 3 आसन करेंगे। उसमें हम स्पाइनल कोड का हमारा मेन पर्सनल रहेगा कि स्पाइनल कोड में कोई इंजरी ना हो और नेक इंजरी ना हो। तो ये हमारे आज आसन रहेंगे 3, मैं आपको बता देता हूँ। संपूर्णासन और द्विकोणासन और दोलारासन, ये हमारे आज के 3 आसन रहेंगे। ये तीनों ही हमारी स्पाइनल कोड पर इफेक्ट डालते हैं और इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। जो बैक इंजरी होती है, उनको थोड़ा सा निक प्रॉब्लम होती है, शोल्डर में होती है, तो आप इस 3 आसनों से अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। तो इनसे पहले हम एक बार वार्म अप करते हैं फुल बॉडी स्ट्रेचिंग। तो एक सभी खड़े हो जाए, हम सूक्ष्म क्रिया करेंगे जिसमें हम अपने पूरे बॉडी वार्म अप करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी गर्दन से स्टार्ट करते हैं अभ्यास। तो इनहेल करते हुए पैर को सावधानी स्थिति में खड़े हुए
और इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को लेफ्ट ले जाए, राइट सॉरी, एक्सेल करते हुए बीच में आए, फिर दोबारा से इनहेल करते लेफ्ट ले जाए, फिर दोबारा इनहेल करके सेंटर में आए, फिर दोबारा से इनहेल करते हुए अपने राइट पोज में जाए, फिर लेफ्ट। इस प्रक्रिया को होने के बाद आप इनहेल करते हुए पीछे जाए, एक्सेल करते हुए आगे जाए, इनहेल करते हुए पीछे जाए, एक्सेल करते हुए आगे। अब इनहेल करते हुए रोटेशन करने हैं गर्दन को, इनहेल करते हुए रोटेशन करें। अब दूसरी साइड से इनहेल करते हुए, किसी प्रक्रिया को मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ, आप इसको 2 से 3 टाइम आराम से करें बिना किसी दिक्कत से, आपको बॉडी वार्म होगा अच्छा। तो अब इसके बाद हम अपने पैरों में 2 से 3 फीट गैप लाते हैं और अपने हाथों को अब हम शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं। इसमें हम इनहेल करते हुए शोल्डर को राउंड की ओर घुमाते हैं। अब रिवर्स घुमाओ इनहेल करते हुए, और जैसे आप घुमा रहे हो उस टाइम आप अपनी श्वास को रोक कर रखें। अब दूसरी साइड से और अपने पैर को 2 से 3 फीट खोल कर रखें, अपने हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर उठाए और अपने लेफ्ट में जाए। अब दूसरी साइड, अब दूसरी साइड, पैरों को दोबारा से समझ। अब हम अपने बैक को स्टैंड करते हैं। इसमें आप पैरों को 2 से 3 फीट खोलें और इनहेल करते हुए बैकवर्ड जाए। इसको आप 3 से 4 टाइम करें, क्योंकि आपके जो बैक पकड़ी रहती है नीचे से, किसी को थोड़ा क्रैम्प आ रखा हो बॉडी में, बैक में ज़्यादा उनको आगे साइड मतलब पीछे की साइड में झुका जा रहा हो, तो आप ये 2 से 3 टाइम करते हैं हम इसको, क्योंकि आगे जाके जो हम आसन करेंगे अब उसमें इस प्रक्रिया का बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा हमें। तो एक बार फिर हम श्वास भरते हुए पीछे की ओर बेंड करें। Once more time. अब हम करेंगे 4 बेंडिंग। 4 बेंडिंग में अपने पैरों वही 2-3 फीट खोल कर रखें। तो अपने हाथों को आगे की ओर उठाते हुए श्वास भरे। अब इन एक्सेल करते हुए आगे की ओर झुके और प्रेस करें अंगुलियों हथेली को पूरी जमीन पर रखने की, और आपको पूरा खिंचाव आगे हैमस्ट्रिंग और काफ मसल पर आ रहा होगा, उसे खींचने दें। जब भी आपकी वो मसल्स रिलैक्स होगी और आपकी स्ट्रेचिंग ओपन हो पाएगी अच्छी तरीके से। और धीरे से उसी प्रक्रिया में इनहेल करते हुए ऊपर उठे। अब एक्सेल करते हुए हाथों को नीचे,
इस प्रक्रिया को हम एक बार दोबारा करते हैं, क्योंकि इससे हमें जो आप बैकवर्ड कर रहे हैं और फ्रंट कर रहे हैं, ये ही दोनों हमारे बैक की मसल्स को रिलैक्स करते हैं और उनमें स्ट्रेच लाते हैं, और फिर हम जो बाद में आसन करेंगे उनमें इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमें जो आसन करने हैं आज वो बैक के ही है सारे के सारे। तो जिनका अपनी बैक की एरिया है, मतलब कि जो बैक पर ज़्यादा मसल स्टिफ है, हार्ड है, उन पे आगे से डाउन नहीं हो जाता, तो उनके लिए ये दो एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप दोबारा से इसका करते हुए पहले अपने पैर हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे और फिर एक्सहेल करते हुए आगे साइड झुकते हुए नीचे जाए। कुछ देर होल्ड करें। फिर दोबारा से इनहेल करते हुए ऊपर उठ के एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे। ये आपकी फोर बेंडिंग हो गई, आपने बैक बेंडिंग करी। तो अब हम आते हैं अपने थाइस पर। थाइस के लिए हम ये हमारी स्क्वाट, जो हम स्क्वाट भी कहते हैं इसे, और इसमें हम अपने पैरों को 2 से 3 फीट खोलते हैं और श्वास भरते हुए हाथों को आगे लाते हैं और अपने घुटनों को पर बैठते हैं और कमर स्ट्रेट रखते हैं, जंघा तीव्र उठा सके। इसमें हम अपने एक बातचीत का बहुत ध्यान रखना है। इस जो आप ये करोगे अभ्यास, इसमें आपका जो घुटना है वो आपको पीछे की ओर जाते हुए कमर स्ट्रेट रहनी चाहिए, और जो आपकी अंगूठा है उससे आके आपका घुटना नहीं जाना चाहिए। और आपको इससे हमें थाई मसल्स पावर बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगी, और आपके जो जिम करते हैं वो भी इस प्रकृति को करते हैं, वो इस अभ्यास को करते हुए अपना वेट लिफ्टिंग के साथ भी करते हैं, वेट उठाकर स्क्वाट करते हैं, तो उससे उन थाई मसल्स पावर बढ़ती है। तो जो एथलीट्स होते हैं वो इस अभ्यास को बहुत ज़रूरी करते हैं, क्योंकि जो 100 मीटर 200 मीटर होती है तो उसमें आपकी थाई मसल्स पावर, ग्रोइंग पावर, काफ मसल्स पर बहुत, और कोर मसल्स पर बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है। इस प्रक्रिया से आपकी थाई में पावर होगी, आप रनिंग भी बहुत अच्छी करोगे, आपकी लुकिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि आजकल ने बहुत वो हो रहा है कि अपर बॉडी बना ली, सब ने बाइसेप ट्राइसेप बना लिए, पर अपने जो थाइस होते हैं, नीचे का एरिया होता है हमारा काफ मसल्स, थाई मसल्स, इन पर कोई बार ध्यान देते नहीं है, तो उनके पैर पतले ही रह जाते हैं। तो वो मज़ा नहीं आता, वो ना स्क्वाड मार सकते ना कुछ कर सकते उनके पैरों में। जब उनकी एज ज़्यादा हो जाती है तब उनको उस गलती का आभास होता है, उन्होंने ये क्या कर दिया, अपनी अपर बॉडी तो बिल्कुल हैवी बना दी और लोअर बॉडी पर ध्यान नहीं दिया, तो बाद में जाके उनके लिगामेंट्स पर ज़्यादा वजन होने से वो चल नहीं पाते और फिर उनको बहुत प्रॉब्लम पड़ती है। इसलिए हमें स्क्वैट्स करनी चाहिए। तो इसमें आप एक बार देखें, 2 से 3 फीट पैर खोलें, श्वास भरते हुए हाथों पर उठाए, सांस छोड़ते हुए नीचे बैठे, कमर अपनी सीधी रखें और घुटनों को अपनी आगे ना जाने दें। इसी में आप ऐसे बैठ सकते हो, गर्दन के पीछे हाथ रख सकते हो, जिसमें आपको अच्छा लगे। कमर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट, धीरे से खड़े हो आराम से। तो इससे, इस अभ्यास करने से आपके घुटनों में पावर आएगी, थाई में पावर आएगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो अब हम चलते हैं उससे नीचे। इसमें हमारा आता है एंकल रोटेशन। एंकल रोटेशन में आप अपने पैर को उठाए और उससे एंकल को ऐसे घुमाएं,
रोटेशन फुल। अब दूसरी साइड से, अब दूसरे पैर से, तो इसी के साथ हमारा अभ्यास जो हम सूक्ष्म क्रिया करते हैं बॉडी वार्म अप वो समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने पहले आसन पर। तो हम पहला आसन करते हैं अपना समकोण आसन। समकोण आसन की मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ और उसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको, जिससे आपको जब हम आसन करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। समकोण आसन में हम बिल्कुल सीधी स्थिति में खड़े होते हैं, बिल्कुल सावधान स्थिति में, और फिर हम अपनी बॉडी को अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए श्वास इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को हाथों को ऊपर उठाते हैं, फिर एक्सहेल करते हुए हम अपनी बॉडी को 90 डिग्री पर ले जाकर रोक देते हैं और हाथों को रिलैक्स छोड़ देते हैं, जिससे हमारी उंगलियां नीचे की ओर होगी और हमारे इस पर पूरा इफेक्ट पड़ेगा हमारी गर्दन पे, स्पाइनल कॉर्ड पे। बिल्कुल हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होगी ये बॉडी, हमारी ये बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगी और हमारे पैर भी स्ट्रेट रहेंगे और हमारी गर्दन सामने रहेगी और हमारे हाथ हमारे कानों से लगे रहेंगे और आगे की साइड डाउन रहेगी। तो इस आसन से हमें कहाँ आप इफेक्ट लगेगा। अब इसमें हमें थाई मसल पावर चाहिए, क्योंकि इस आसन में स्थिर रहने के लिए आपको पैरों में पावर होनी बहुत ज़रूरी है, वरना आप इसे जल्दी ही आप थक जाओगे और आप आसन को छोड़ दोगे। जो आपकी थाई मसल्स होगी तो आप इसे अच्छी तरह से कर पाओगे। फिर आती है मेन बात, आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग कैसी है। जो आपकी अच्छी है तो आपकी स्टार्टिंग में जो जिनकी अच्छी नहीं है तो उनके बैक पर खिंचाव आएगा, क्योंकि जो उनकी मसल स्टिफ है वो पहले उस स्टिफनेस को कम करेगा, तो ही आगे जाके वो फॉरवर्डिंग करके फिर ही आसन को अच्छा कर पाएगा। और शोल्डर पावर होनी चाहिए अपने हाथों को आगे रखने की। जिनके शोल्डर पावर नहीं है वो शोल्डर पावर बढ़ेगी इस आसन से। और आपको स्थिर रहने से आप उस आसन में आकर बिल्कुल स्थिर हो पाओगे। जो आप ये सब चीज़ आपकी बॉडी में है, जो नहीं है आप इस आसन को करें। पहले आपको फॉरवर्डिंग करनी होगी, थाई मसल्स बढ़ानी होगी और स्ट्रेच अपनी बॉडी में आपको इलास्टिक लानी होगी, जिससे आपकी स्ट्रेचिंग खुल सके और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो अच्छी तरह से आगे की साइड डाउन हो सके, बिल्कुल एक सीधी रेखा में 90 डिग्री। तो इसका अभ्यास सभी कर सकते हैं, पर जो नॉर्मल इसमें इसका अभ्यास वो ना करे जिसको स्पाइनल कॉर्ड में कुछ ज़्यादा ही सीरियस इंजरी है, तो कृपया करके इस आसन को ना करें। अन्यथा जो नॉर्मल निक प्रॉब्लम है, शोल्डर प्रॉब्लम है, कोई ऑपरेशन हुआ है आपका शोल्डर का, तो इस आसन को ना करें। बस अपना जिनको नॉर्मल स्ट्रेच है, मसल्स खिंची है थोड़ी सी, तो वो इस आसन को ज़रूर करें। इससे आपकी उस मसल पर को इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो आपकी पेन को दूर भी करेगा। और आपके जो नॉर्मल पेन्स होते हैं, बैक प्रॉब्लम आजकल जो नॉर्मल चल रहे हैं सब लोग, क्योंकि वो 24 घंटे अब कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे उन सभी प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हो इस समकोण आसन से। तो एक बार हम करके दिखाते हैं इसे। और स्टार्टिंग में जिन पे ना हुए तो किसी भी दीवार का सहारा लेते हुए, किसी भी अपने बैक को लगाते हुए, तो फॉरवर्ड आगे की साइड डाउन हुए, जिससे उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा बॉडी पर और वो अपने स्थिर रह पाएंगे और आगे की साइड गिरेंगे नहीं, वरना आगे की साइड ऐसे गिर जाते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको चोट लग सकती है। तो आप किसी भी दीवार का सहारा ले सकते हो समकोण आसन में। तो एक बार हम करते हैं इस आसन को।
अपने पैरों को सावधान स्थिति में खड़े हुए इनहेल करते हुए अपने हाथों को उठाए। अब एक्सहेल करते हुए अपने बैक को आगे साइड डाउन करें फॉरवर्ड। और हाथों को लूज छोड़ के श्वास रोक कर कमर को आगे की ओर खींचे। इनहेल करते हुए ऊपर आ जाए, एक्सहेल करते हुए हम तो नीचे की ओर। तो स्टार्टिंग में आप इस आसन को, संपूर्ण आसन को किसी भी दीवार के सहारे खड़े हो, आपको इसमें बैक जो स्टिफनेस है वो कम होगी और आप इस आसन को बहुत ही सुंदरता से कर पाएंगे और आपको की बैक प्रॉब्लम जितनी है वो समाप्त हो जाएगी। तो एक बार हम दोबारा से करते हैं। संपूर्ण बिल्कुल स्थिति में खड़े हो जाए, सावधान। इनहेल करते हुए अपने हाथों को उठाए दोनों, एक्सहेल करते हुए आगे जाए। हाथों को रिलैक्स करें। तो ये हो गया हमारा संपूर्ण आसन। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे आसन पर। तो हमारा आसन है अब पहले हम दोहरा आसन कर लेते हैं। तो इसमें भी हम अपने, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ इस आसन। इसमें हम अपने पैर 2 से 3 फीट ओपन करेंगे और फिर हम अपने स्टार्टिंग में हम जो इसका एकदम प्रो अभ्यास करेंगे, एकदम हाई लेवल अभ्यास करेंगे। तो अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए अपना माथा घुटने पर लगाना है, तो उससे नीचे लगाना है और वैसे ही ये प्रक्रिया करनी है। पर स्टार्टिंग में हम इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए ऐसे कर सकते हैं। और जब आपकी पैरों की हैमस्ट्रिंग मसल और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए तो आप इस आसन को पीछे गर्दन पे हाथ रखते हुए करें। तो इससे आपको वो स्पाइनल कॉर्ड परफेक्ट पड़ेगा ये आसन, और इस आसन से आपको बेनिफिट वही है सेम। उसमें आप जो संपूर्ण आसन था उसमें भी आपको स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट डाला था, वो उसके साथ नेक पे भी डालना था और आपको शोल्डर पे। इसमें आपको थाई मसल्स पर इफेक्ट डालेगा, हैमस्ट्रिंग पावर, काफ मसल आपके में खिंचाव होगा और फिर आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेस मिलेगा, रिलीफ मिलेगा और उसमें इलास्टिक आएगी, आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ेगी। तो आपका आप आगे की साइड जाओगे, आपका जो पेट का फैट है और साइड फैट है वो घटेगा। सबसे बेस्ट तो यही है, और आपकी पाचन क्रिया भी सही रहेगी क्योंकि आपके जो पेट और फैट आ जाता है वो कम होएगा। तो एक बार मैं आपको इस आसन करके दिखाता हूँ। पहले अपने पैर को 4 से 5 फीट खोलें, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर जाए। इनहेल करते हुए ऊपर जाए, एक्सहेल करते हुए दूसरे पैर की ओर जाए। इनहेल करते हुए ऊपर जाए। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। जो आपके घुटने मुड़ गए तो आप फिर ऐसे कर दोगे तो आपको कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, आपकी कोई बेनिफिट नहीं होगा आसन का और आप बहुत गलत करोगे। आपको इससे आप पे जितना हो रहा है, आपका सर नहीं लग रहा घुटनों पर तो कोई दिक्कत नहीं,
आप अपना बेस्ट दो। 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में जो आप अभ्यास निरंतर करते रहे तो उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे आज से 3 मंथ लेटर ही सही। आप एक दिन ज़रूर अपने अपनी हैमस्ट्रिंग काफ मसल और स्पाइनल कॉर्ड पर आप फ्लेक्सिबिलिटी ला पाओगे और आप आराम से लगा पाओगे। फॉरमेंटिंग करो का अभ्यास करो, बैक बेंडिंग का अभ्यास करो, तो इससे आपको निरंतर अभ्यास करने से आप आराम से इस प्रक्रिया को निभा पाओगे और कर पाओगे। एक बार फिर मैं आपको इसका अपर वेरिएशन करके दिखा देता हूँ, जो इसका असली दोलन आसन है। इनहेल करते हुए ऊपर आ जाए और अपने गर्दन के पीछे हाथ रखते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर जाए। इनहेल करते हुए ऊपर आए, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे जाए। तो यह आपका हुआ दोलन आसन। अब हम करते हैं द्विकोण आसन। इसमें आपको वही जो हम समकोण आसन में कर रहे थे, आप को अपने 2 से 3 फीट पैर खोलने हैं और 90 डिग्री पर जाना है। हम समकोण आसन में हम अपने हाथ आगे रख रहे थे, अपनी बिल्कुल बॉडी 90 डिग्री पर सीधी ला रहे थे और अपने पैर को बिल्कुल सीधे खड़े करते हैं। इसमें हम अपने हाथों को पीछे से ग्रिप करते हुए अपने हाथों को ऊपर पीछे से ट्विस्ट कर ऊपर लाएंगे और उंगलियां मुड़ी रहेगी और आपकी गर्दन सीधी रहनी चाहिए और कमर भी सीधी रहनी चाहिए और आपकी उंगलियां, और उसमें आपको शोल्डर इफेक्ट पड़ेगा, आपके शोल्डरों में पावर आएगी इस आसन से, त्रिकोण आसन से, और आपको बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा। तो एक बार वो जो आपको इसमें बेनिफिट है, आज के जितने भी आसन हमने 3 करे हैं, इनमें सब में आपको जहाँ तक बेनिफिट आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर ही आएगा, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है। इसको स्ट्रेट रखना है और जब आपको समकोण आसन में जा रहे हो तो बिल्कुल ये सीधे ये पोजीशन होनी चाहिए। आप जब नीचे झुक रहे हो तो ये बिल्कुल बिल्कुल सीधा होना चाहिए गर्दन आपकी, और आपके हाथ जो समकोण स्थिति में है वो आपके कान के पास रहनी चाहिए और आगे से रिलैक्स होनी चाहिए। तो इन तीनों ही आसनों को आप जो देखें तो आपको स्पाइनल कॉर्ड और आपके स्टमक पर बहुत इफेक्ट डालेंगे ये आसन, और थाई मसल्स, काफ मसल्स पर बहुत जबर, और शोल्डर नेक जो आपके मेन पोस्चर है, नेक हो गया, आपका शोल्डर हो गया, बैक हो गया और आपका स्टमक हो गया, आपकी थाई मसल्स हो गई, काफ मसल्स हो गई, इन सभी पर ये इफेक्ट डालेंगे तीनों आसन। तो हम अब त्रिकोण आसन का अभ्यास करते हैं। तो अपने पैर को 2 से 3 फीट खोल कर रखें और 1 मिनट की गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को आगे की साइड बेंड करें और हाथों को पीछे से मिलाएं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की साइड ले जाएं। कुछ देर होल्ड करके रखें। सांस छोड़ते हाथों को नीचे लाएं। सांस भरते ऊपर ले जाए अपनी बॉडी। अब सांस एक्सहेल करते रिलैक्स करें। इसमें आप अपने हाथों को जैसे ऊपर ले जा रहे हो तो आप कोशिश करें अपने हाथों को में आपके हाथों की जो मूवमेंट होगी पीछे जाकर बिल्कुल सीधी हो जानी चाहिए। स्टार्टिंग में आपके जो आपकी मसल्स है थोड़ी स्टिफ होगी, आपको हाथों को ऊपर ले जाने में प्रॉब्लम होगी। तो आप इस आसन करते हुए जिसके अपना
कैविकल बोन होती है हमारी, उसमें कोई इंजरी है या कोई सर्जरी हुई है, तो डॉक्टर के अनुसार ही इस आसन को करें, क्योंकि इसमें हमारे शोल्डर बिल्कुल पीछे से आगे ट्विस्ट होते हैं और कभी आपको कोई सीरियस इंजरी ना हो जाए। आप अपने हाथ आपके अपने शोल्डर की एक्सरसाइज करें अच्छी तरह से, जिसमें आपको उनमें पावर बढ़ा सके, फ्लेक्सिबिलिटी ला सके, जिससे आपके हाथ रिवर्स से आपको से पीछे होकर जाके मिलकर हाथ खुल सके और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार मैं इस आसन को करके दिखाता हूँ, आप इसका दोबारा देखें और फिर आप इसे करें। तो आप 2 से 3 फीट पैर खोलें, एक लंबी सांस लें, श्वास छोड़ते हुए आगे जाए और अपने हाथों को पीछे सीधे लें, श्वास भरते हुए इसे ऊपर ले लें, गर्दन को ऊपर उठाए और हाथों को और ऊपर लाए, गर्दन को उठाए, कमर को स्ट्रेट रखें। अभी जहाँ तक आपका हो रहा है वहाँ तक ही रखें, धीरे धीरे ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाए, श्वास भरते हुए अपने चेस्ट को ऊपर उठाए, इसमें आप जो करोगे आप इसमें जो आप ध्यान रखना, स्टार्टिंग में आपको बस 2 काम करने हैं, अपनी गर्दन को सीधे रखना है, कमर को सीधा रखना है, हाथ का आपके फ्लेक्सिबिलिटी आराम से बढ़ेगी, एकदम कोई ज़रूरी नहीं है आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए हाथ, और आप कोई भी गलती ना करें, एकदम खिंचाव ना दे बॉडी पर, आपकी बॉडी आपके अनुसार ही चलेगी। आप दूसरों को मत देखना कि वो इतना अच्छा आसन कर रहे हैं और मैं क्यों नहीं कर रहा। तो आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, आप 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 5th मंथ जितने भी आपकी बॉडी आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपसे एक्सरसाइज मांगती है उतनी करो, और आपको 3 मंथ 4 मंथ 1 ईयर 2 ईयर के बाद जब आप इस आसन को करोगे तो आप उनसे के बराबर आ सकते हो, पर आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। तो आज के हमारे ये 3 आसन रहे, तो तीनों आसन बहुत अच्छे थे। हमारे स्पाइनल कॉर्ड, बैक, जितनी भी आपको प्रॉब्लम होगी, जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होगी, जो आपको ज़्यादा टिपिकल और सीरियस प्रॉब्लम है, तो आप इन आसनों को बिल्कुल ना करें, अपने डॉक्टर या योग थेरेपिस्ट के अनुसार ही करें। तो आप दूसरों को देखकर ना करें, अन्यथा आप आराम से नॉर्मल करें तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आराम से आसन कर पाओगे। तो आज हमारे 3 आसन रहे, तो अब हम एक शवासन कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इतना वर्कआउट कर लेते हैं हमारी बॉडी थक जाती है, तो हमें एक शवासन की बहुत शवासन में हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि इस आसन में हम बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल पे करते हैं, कुछ नहीं सोचते और अपना बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, और हमारी बॉडी को जो हमने एनर्जी अपनी वेस्ट करी है, वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ भी अनऑथराइज काम किया है, जो हमने अपनी मेहनत करके जो एनर्जी वेस्ट करी है उसे दोबारा से अपने शरीर के अंदर भरनी है, और जो दूसरा हमारा कार्य है उसे करना है। उसके लिए हम सब आसन करते हैं योग के अनुसार, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में एनर्जी दोबारा से आती है और हम दूसरा कार्य दोबारा से करने में समर्थ होते हैं और हम दोबारा से अपना कार्य कर पाते हैं। तो इस आसन को करने के लिए हम एकदम सावधान, बिल्कुल सीधे लेट जाए और अपनी अंगुलियों को, हथेलियों को आसमान के ऊपर उठा के रखें और बिल्कुल रिलैक्स रहे, कुछ ना सोचें, बस रिलैक्स हो जाए, बस अपने श्वास पर ध्यान दें, जो आप इनहेल कर रहे हैं फिर आप एक्सहेल कर रहे हैं,
और आंखों को कोमलता से बंद रखें और फिर उसको बस सुने, उसके बारे में सोचे ना। और अब अपने पास में हो रही जो हरकत है उसको सुने, उसके बारे में सोचे ना। अब अपने पैरों में उंगली को थोड़ी सी धक्का ले। अब अपने हाथों पर थोड़ी सी धक्का ले। अब अपनी लेफ्ट और कन्वर्ट हाथ को भेज। अब राइट। अब अपने लेफ्ट को सिर्फ हाथ से उठ के बैठ किसी भी ध्यान सुंदर आसन में आंखें ना खोले, थोड़ी देर आराम से बैठे रहे ध्यान मुद्रा में। अब जितना भी आपने आज अभ्यास किया है उसका एक बार आप उच्चारण करें, उसको सोचें कि आपने जो आसन करे हैं, जो प्राणायाम अभ्यास करे हैं, जो आपने बैटिंग करी है, जो आपने ब्रेन करी है, वो आपने कितनी अच्छी तरह से की है और आपने जो अभ्यास किया है उसको आप निरंतर और कितना अच्छा कर सकते हो उसके बारे में सोचें। आपने कितना अच्छा किया है, उसको कितना और अच्छा कर सकते हो उसके बारे में सोचें। एक बार ओम 3 बार शांति के साथ समाप्त करें। धीरे से अपनी आंखें खोले सभी। तो आज का हमारा अभ्यास यही समाप्त होता है। तो आपको कैसा लगा अभ्यास हमें कमेंट कर आप बताएं। आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें इंफॉर्मेशन दें। यदि आपको लगता है कि आप इसे आप और अच्छा कर सकते हो तो आप हमें अपना वीडियो बता सकते हो। तो आगे से हम इस आसन को अच्छी तरह से आपको बता पाएंगे और जो हमारी गलतियां हैं उनको हम सुधार पाएंगे। क्योंकि अभी हमारे ये स्टूडेंट कैंप चल रहा है 1 मंथ का MDMI के द्वारा। तो आप हमें बताएं कि हमारी क्या क्या गलतियां हैं और हम उसे सुधारेंगे। तो इसी के साथ हम क्लास समाप्त करते हैं। नमस्ते।